बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नारायण दास नाम का एक साधारण किसान रहता था। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद रात को वह श्री कृष्ण का नाम जप करता और यही उसकी सबसे बड़ी साधना थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे नारायण, तुम्हारा कृष्ण कभी आएगा क्या? भूखों मर जाओगे, लेकिन भगवान नहीं आएंगे। लेकिन नारायण हर बार मुस्कुरा देता और कहता, मेरे कृष्ण को आने में देर लग सकती है, पर वह आते जरूर हैं। रहस्यमयी घटना। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक संत रहते हैं जो किसी का भविष्य बता देते हैं। लोग डरते भी थे और खिंचे चले भी जाते थे। नारायण दास के मन में भी इच्छा हुई और वह संत से मिलने पहुंच गया। संत ने गहरी नजरों से देखा और कहा, तेरे जीवन में कल रात एक ऐसी घटना होगी जो तेरी आस्था की असली परीक्षा होगी। याद रख, अगर तेरा विश्वास अटल रहा तो स्वयं माधव तुझे दर्शन देंगे। भय और सस्पेंस। रात आई। गांव पर अचानक भयानक तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा। नारायण के घर की छत उड़ गई। वह कांपते हुए भी कृष्ण का नाम जप रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, एक अजनबी यात्री भीगा हुआ खड़ा है। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, मुझे अंदर जगह दो, वरना मैं मर जाऊंगा। नारायण दास ने बिना सोचे समझे उसे अंदर बैठा लिया। अपना भीगा हुआ कंबल उसके ऊपर डाल दिया। अद्भुत रहस्योद्घाटन। सुबह जब नारायण ने आंखें खोलीं तो देखा, घर में कोई नहीं था। सिर्फ कंबल के बीच एक मोरपंख रखा था और पूरा घर मधुर बांसुरी की ध्वनि से गूंज रहा था। नारायण समझ गया, वह कोई साधारण यात्री नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा ली थी। गांव वाले जब यह सुने तो दंग रह गए। जिसने रात भर उसे मूर्ख कहा था, वही अब उसके चरण पकड़कर बोले, नारायण, तेरी सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान को बुला लिया। कहानी का संदेश। सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देता है। भगवान उसी के आगे झुकते हैं जिसका विश्वास अटल होता है।